आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो पिछले हम लोग वीडियो में देखे थे क्या, बेसिक फार्मूला देखे थे। तो उसी बेसिक फार्मूला पर हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे कि कितना टाइप से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, दो फार्मूला देखे थे कि अगर यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू a अगर दिया जाए, तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्क्वायर के रूप में कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। तो इक्वल टू में जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2। अगर q पूछा जाए, x का q प्लस 1/x का q अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे, a का q -3 इंटू a का q -3 इंटू a। ये दो हम लोग कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाए कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि यदि आपसे दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 देता है हो, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 का वैल्यू आपको बताना है। पावर कितना पूछा जा रहा है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर आपको दिया गया है कितना, 6 दिया गया है, पावर 6। तो पावर 6 कैसे कंसेप्ट को हम लोग डेवलप करेंगे वो चीज़ आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पावर 6 दिया जा रहा है, जबकि हम लोग क्वेश्चन में अभी तक जो पढ़े हैं स्क्वायर के केस में और क्यूब का केस में पढ़े हैं, लेकिन पावर कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। तो पावर 6 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको 2 और 3 आप सीखे हैं, तो इसलिए 2 इंटू क्या 3, 2 इंटू 3, 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे पहले क्यू का, उसके सेकेंड टर्म में हम लोग काम कर देंगे किसका, स्क्वायर का। हम लोग को काम बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्यू करते हैं। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 5 दिया गया है तो x का क्यू प्लस 1/x का क्यू करेंगे तो कांस्टेंट का क्यू -3 इंटू कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 125 -15, तो 110 हो गया। 110 अगर हो गया तो जस्ट अगर हम लोगों को अब पावर कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पर पावर 3 निकाल लिए हैं। तो अगर पावर डबल कर दें मतलब क्या, स्क्वायर, सेकेंड स्टेप का अगर स्क्वायर कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको पावर अगर डबल करना है मतलब स्क्वायर करना है बोथ साइड, तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू कितना होगा, 110 का स्क्वायर -2। अब देखिए 110 का स्क्वायर आपको आता है कैसे, तो 100 से कितना आपका मोड है, 100 से कितना मोड है, तो 100 से 10 मोड है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 100 के लिए 2 0, कैरी कितना 1, ठीक है। अब 10 मोड है तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो गया, और एक कैरी था 21 हो गया, और 100 में जोड़ देंगे तो 121 या 11 का स्क्वायर कितना 121 पर कितना हो जाएगा 00, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12098। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। पावर 6 के लिए कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी पावर 6 दे तो आपको तुरंत यहाँ पर पावर दिखाई देना चाहिए। 2 इंटू 3 मतलब क्यू कर दें, उसके बाद में स्क्वायर कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे दिया तो पावर 6 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब -3 इंटू 3, तो 18 हो जाएगा।
और फिर एक बार स्क्वायर कर दें तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस 2 322। क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सबसे पहले क्यू किया गया तो क्यू करने पर क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, नहीं तो पहले स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया तो अगर स्क्वायर शुरू में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, 3 के स्क्वायर माइनस 2 7 होगा। अब क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू 7 का क्यू माइनस 3 इंटू 7। तो 7 का क्यू कितना होगा, 343 माइनस 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 322 322। देखिए तो कोई आंसर में चेंजिंग हुआ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसा जब भी केस रहे, पावर 6 रहे तो 3 इंटू 2 पहले पावर ज़्यादा वाला, उसके बाद पावर कम वाला हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पावर 12 दे दे, ठीक है, पावर 12 दे दे, जिससे कि यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो 12 को अगर ब्रेक करते हैं, 12 अगर है तो इसको ब्रेक कर देंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू क्या 3। तो सबसे पहले क्या क्यूब का हम लोग काम करेंगे, उसके बाद में फिर स्क्वायर का कंसेप्ट, तो हम लोग 12 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर करेंगे तो 3 का क्यूब 18 होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पर जो यूज किए वो क्यूब का, फिर स्क्वायर का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस 2 300 कितना होगा, 322 होगा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग एक बार और अगर कर दें तो पावर 12 के पास पहुंच जाएंगे। तो x का पावर कितना, 12 प्लस 1/x का पावर 12 इक्वल टू कितना होगा, तो 322 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 322 का स्क्वायर में आपको दिक्कत होगा निकालने में, तो उसके लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि 322 है तो इसको कितना 300 प्लस कितना लिखा हुआ 22 लिखा हुआ है, स्क्वायर करना है। तो 22 का स्क्वायर कितना, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट आपको लिख देना 84, 4 आपका कैरी हो गया। अब ये दोनों को आपको कितना 22 गुने 3 क्योंकि 300 है इसलिए 3 तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 होगा। इसको डबल कर देना है तो 132 होगा और 123 में आपका कैरी कितना था, 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 361 आपका क्या हो गया, कैरी हो गया। और 900 मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, आपका यही स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, जल्दी में आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 103684 माइनस 2 तो कितना 103682 आपका आंसर। ठीक है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसी तरह से आपको जैसे 12 दे दे, अगर 24 अगर दे देता है पावर, अगर 24 अगर दे दे तभी भी आप बना सकते हैं। अगर 24 अगर दे दे, यहाँ पर अगर 24 दे दे तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो पहले 3 का, उसके बाद में स्क्वायर, फिर स्क्वायर जो आया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज कर देंगे। तो 24 आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ तक आपसे नहीं पूछेगा, 12 तक आपका पूछा गया अभी तक। ठीक है, तो 12 तक आप याद कर लें कि कैसे हम लोग बनाएंगे। अगर 24 भी दे देगा तो क्या करेंगे, इसी पैटर्न पर हम लोग चलकर सोल्व कर लेंगे। क्लियर है?
चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी में क्वेश्चन में क्या करेगा, चेंजिंग करेगा, थोड़ा सा क्या चेंज कर सकता है। यहाँ पर दिया जा सकता है कि x प्लस 1/x+5 इक्वल टू 0 दे दिया। x प्लस 1/x+5 इक्वल टू क्या, 0 दे दिया। x प्लस 1/x+5 इक्वल टू दे दिया गया कितना, 0। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/x+5 का स्क्वायर पूछा जा रहा है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेवल आपको जिस तरह से इंक्रीज करेगा उस तरह से आपका क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना x प्लस 5, लेकिन यहाँ पर x है। तो देखिए ये क्या है, बेस है, इसमें हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बेस नहीं है, ये ऊपर है, इसमें हम लोग काम कुछ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर x है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 5x हो जाएगा। अगर ऐड करना है तो +5 कर सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस करना है तो माइनस कर सकते हैं। क्लियर है, आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/x+5 अगर लिखा हुआ है तो अगर इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/x+5 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ काम हुआ नहीं हुआ। अगर माइनस करते हैं, अगर 1/x+5 अगर -2 कर दें तो -2 कर दे तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 - 2x - 10 डिवाइड बाई x प्लस कितना हो जाएगा, 5। देखिए तो यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर भी x प्लस 5 है, घटाने पर भी क्या है आपको x प्लस 5 है। मतलब बेस को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ये छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है x। ठीक है, तो इस साइड में हम लोग +5 अगर कर दें तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस 5, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में पढ़े थे कि खाली बॉक्स प्लस 1/खाली बॉक्स इक्वल टू ट्रायंगल के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो टर्म यहाँ पर होना चाहिए वही टर्म यहाँ पर भी रहेगा, तभी जाकर फॉर्मूला का अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर +5 कर दे तो बैलेंस करने के लिए +5 यहाँ पर भी करना होगा। मतलब x प्लस 5 प्लस 1/x+5 इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 5। अब हम लोग को स्क्वायर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1/x+5 का स्क्वायर अगर चाहिए तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2 मतलब 23 आपका आंसर। क्लियर है, आया बात समझ में। तो इसको आप बार बार देखें, क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चन में मिस्टेक होता है, जो कि मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर x प्लस ax प्लस 1/ax प्लस √3 इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ax प्लस √3 का क्यूब प्लस 1/ax प्लस √3 का क्या पूछा जाए, क्यूब पूछा जाए। तो अब तो आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस √3 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस √3 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ax प्लस √3 और यहाँ पर आपका आ गया 1/ax प्लस √3 इक्वल टू कितना, √3 आया। ठीक है,
अब देखिए हम लोग को क्या करना है, क्यू करना है। तो यहाँ पर जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर है, तो क्यू करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट का क्यू -3 इंटू कॉन्स्टेंट, तो √3 को क्यू करेंगे तो कितना आएगा 3√3 -3√3, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। आए बात समझ में, इसमें कोई भी दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा जा सकता है, या आप देखिएगा 2019 में भी क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा गया है। तो ये आपका इस पैटर्न में क्वेश्चन एक दे दिया जाता है, हालांकि ये सभी स्टूडेंट को आता है, लेकिन जो स्टूडेंट को नहीं आता है वो अपना देख लें, ठीक है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन में आपको चेंज करेगा क्या, कि यदि इफ दे देगा कि अगर x² - 5x + 1 = 0 हो, तो आपको निकालना है x⁴ + x⁴ + x² + 1/x⁴। ये अगर क्वेश्चन में आपसे दे दिया गया बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कंसेप्ट आपको होना चाहिए, हम शुरू में ही बोले थे कि क्वेश्चन को देखने का पैटर्न आपको आना चाहिए, ठीक है। एक ही तरीका से नहीं देखना है, बल्कि और भी आपको तरीका से देखना है। अगर यहाँ पर हमको अगर कोई कहे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है x - 5 + 1/x = 0, लिखा हुआ है क्या, x² - 5x + 1 = 0, ठीक है। लेकिन आप दूसरा एंगल से आप देखिए कि x - 5 + 1/x = 0 भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, x⁴ + x⁴ + x² + 1/x³ लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा एंगल से अगर हम देख रहे हैं तो कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + x + 1/x + 1/x³ लिखा हुआ है। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड, तो इधर भी x से डिवाइड। ये तब आएगा जब आपका प्रैक्टिस इंक्रीज करेगा, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा तब आप क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको रट कर जाइएगा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज करेगा तो वहाँ पर हम लोग को परेशानी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर परेशानी अगर ना हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस प्लस में आपको समझ कर रखना होगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो नज़र आपको तेज होना चाहिए, वहाँ पर हर एक एंगल से आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, x - 5 + 1/x = 0, तो x + 1/x = कितना 5 लिखा हुआ है। अब हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि x + 1/x = 5 दिया हुआ है, इस पैटर्न को हम लोग को आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पावर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x³ होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा x होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x आएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना 1/x³ आएगा। तो x का क्यूब + 1/x³ एक साथ रखते हैं, आप प्लस यहाँ पर लिखते हैं x + 1/x एक साथ, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर x + 1/x = 5 दिया हुआ था, क्यू हम लोग को निकालना है तो कितना होगा 110, अब प्लस x + 1/x कितना है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 115। आंसर कितना 115 आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है जितना भी चीज़ आपको अभी बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया कि m + 1/m डिवाइडेड बाय, डिवाइड लिखा हुआ है 10 दे दिया गया,
ठीक है, इक्वल टू 20 दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि m डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 प्लस 1 बाई m डिवाइडेड बाई 10 का पावर कितना 3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 20 जगह पर 30 कर लीजिए। तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई 10 है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 10 से, और यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा कितना से, 10 से। तो m डिवाइडेड बाई 10 और प्लस 1 बाई m डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया 3। हम लोग को q निकालना है, तो q के लिए हम लोग कंसेप्ट जानते हैं कितना, 3 का q माइनस 3 इंटू 3 बहुत बार बना चुके हैं। कितना आंसर 18। आए बात समझ में, क्लियर है। तो चलिए और भी हम लोग टाइप हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिस हम लोग जब क्वेश्चन हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तब क्वेश्चन आप बनाइएगा, और भी उसमें जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेलवे में, वो टोटल आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अलजेब्रा का आपको देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। ये तो प्लस का केस देखे, अगर माइनस का केस रहता, जैसे कि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दे देगा कि a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर अगर लिखना होगा तो कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस कितना होगा 2, क्योंकि a इंटू 1 बाई ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि यदि a प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू पी अगर देता है हो, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू बताएं। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं, माइनस का केस आपको अभी और इसके बाद आपको सिखाएंगे। यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर क्या पूछेगा, प्लस पूछेगा। तो कितना होगा, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। अगर आपके पास जो दिया गया है, कितना दिया गया है, a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू पी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पावर 2 चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यही आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2। तो अगर a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू पी, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 2। क्या होगा, सॉरी इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, पी स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखें कि अगर क्वेश्चन में दे देगा कि इफ अगर p प्लस p माइनस 1 बाई पी इक्वल टू 5 दे दिया गया, देन आपको निकालना है कि p स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस 2, अगर यहाँ पर प्लस होता था तो माइनस 2 करते थे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 27 आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ पर अंतर है। अब देखिए यहाँ पर q, अगर a माइनस बी का होल q आप लोग को याद होगा, तो a का q माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस b का q होता है। एक और फॉर्मूला होता है, a माइनस b का q आप लिख सकते हैं a का q माइनस b का q माइनस 3ab और a माइनस b।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर a माइनस 1/a अगर दे देगा, इसका क्यूब अगर निकालना हो तो क्या होगा, a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a और a माइनस 1/a, a कैंसिल हो गया। क्या फॉर्मूला बना, a माइनस 1/a का क्यूब का फॉर्मूला कितना बना, तो a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 1/a। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में अगर देता है, अगर क्वेश्चन में ये दे देगा कि बताइए कि p प्लस 1/p इक्वल टू m अगर दे देगा माइनस में, यहाँ पर क्या माइनस, तो p का क्यूब माइनस 1/p का क्यूब कितना होगा। तो हम लोग को पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या पूछा जा रहा है, क्यूब पूछा जा रहा है। तो पावर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया जाएगा। होल क्यूब अगर करने पर कितना आ जाएगा आपका, तो p का क्यूब माइनस 1/p का क्यूब माइनस 3 इंटू p माइनस 1/p इक्वल टू m का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है यहाँ पर कि अगर माइनस है, यहाँ पर कितना p माइनस 1/p इक्वल टू कितना लिखा हुआ था m, तो इसके जगह पर m हम लोग पुट कर सकते हैं। तो p का क्यूब माइनस 1/p का क्यूब माइनस 3m इक्वल टू m का क्यूब। तो p का क्यूब माइनस 1/p का क्यूब इक्वल टू कितना, m का क्यूब प्लस 3m हो गया। आया बात समझ में। अब देखिए इसी में जब क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि p माइनस 1/p इक्वल टू 3 दे दिया गया, ठीक है, तो p का क्यूब माइनस 1/p का क्यूब कितना होगा, कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, अगर प्लस होता था तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, तो 27 प्लस 9 कितना हो गया 36। ठीक है, आया बात समझ में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़े क्या क्या, तो पहला हम लोग क्लास में a प्लस 1/a इक्वल टू अगर p जब दिया जा रहा था तो हम लोग इसका स्क्वायर पढ़े थे, p स्क्वायर a है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना p स्क्वायर माइनस 2। क्यू इसका देखे थे, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब इक्वल टू कितना पढ़े थे, तो p का क्यूब माइनस 3 इंटू p। अगर a माइनस 1/a इक्वल टू p अगर दे देगा तो इसके लिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होता था p स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर माइनस 2 है तो यहाँ पर क्या प्लस 2। यहाँ पर a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब इक्वल टू कितना होगा p का क्यूब प्लस 3 इंटू क्या p, यहाँ पर माइनस था यहाँ पर क्या प्लस। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखकर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 के बारे में पढ़ेंगे, a का पावर 7 प्लस 1/a का पावर 7 को हम लोग पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे। जब आपका पावर जब पूछा जाए, आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाए, मतलब आपका 5, 7, 17, 21 इस तरह से अगर पावर पूछा जाए तो उसका किससे जल्दी से हम लोग निकालेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।